बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हमने सिलसिला शुरू किया है इजरा से मुतल्लिक़। इजरा हम आपको करवा रहे थे, इसके क्या उसूल होते हैं, क्या तरीक़ाकार होते हैं, ये पिछले गुज़श्ता जो हमारी वीडियोज़ हैं उसमें तफ़सीलन हम बात कर चुके हैं। आज से हमारी जो तफ़सील है वो बिस्मिल्लाह हम कर रहे हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम इस्म की पहचान कराएंगे, उसके बाद फिर फ़ेल की पहचान कराएंगे, हर्फ की पहचान कराएंगे। इसी तरीके से हम हर एक की पहचान कराने के बाद फिर आखिर में सब जो खुलासा होगा वो आपके सामने रखेंगे। इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचने तक आप हर चीज़ आपको अकबर हो चुकी होगी। सबसे पहले नंबर पर है कलमा। कलमा हर बामाना लफ्ज़ को कहते हैं। जिस लफ्ज़ का कोई ना कोई मतलब बनता है, कोई ना कोई मफ़हूम होता है, उसको कहते हैं बामाना। बामाना लफ्ज़ हो तो उसको कहते हैं कलमा। कलमा के आगे मेन 3 सूरतें होती हैं, 3 किस्में होती हैं। एक होता है इस्म, एक होता है फ़ेल और एक होता है हर्फ़। इस्म, फ़ेल और हर्फ़, ये कलमा की 3 किस्में हैं। सबसे पहले नंबर पर है इस्म। इस्म की हम तारीफ़ करेंगे, तारीफ़ के बाद इसकी अलामात आपके सामने रखेंगे। इस्म वो कलमा होता है जो अपने माने पर मुस्तकिल तौर पर दलालत करता है और अपने माने पर दलालत करने में किसी कलमे का, किसी हर्फ का, किसी फ़ेल का मोहताज नहीं होता। ना भी हो तो इस्म अपना कलमा वाज़ेह कर सकता है और 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना इसमें नहीं होता। यानी माज़ी, हाल और इस्तिक़बाल, इनमें से कोई भी ज़माना इसमें नहीं होता। जैसे दारिबुन मारने वाला, लेकिन यहाँ कोई ज़माना नहीं है। आलिम जानने वाला, यहाँ कोई ज़माना नहीं है। तो इस्म वो कलमा होता है जो अपने माने पर मुस्तकिल तौर पर दलालत करता है और अपना माना बताने में किसी कलमे का, किसी फ़ेल का, किसी हर्फ़ का मोहताज नहीं होता। 3 ज़मानों में से कोई एक ज़माना उसमें नहीं पाया जा रहा होता। देखिए आप ऊपर देखें, कलमा की 3 किस्में कर दी हैं। इस्म, फ़ेल और हर्फ़ तारीफ़ कर दी है कलमा की। इस्म वो कलमा है जो अपने माना पर मुस्तकिल तौर पर दलालत करता है और 3 ज़मानों में से किसी एक ज़माने के साथ मिला हुआ नहीं होता। अब इस्म कैसे हमें पता चलेगा ये इस्म है, ये फ़ेल है, ये हर्फ़ है? इसकी कुछ अलामात हैं। इन अलामात की रोशनी में आप देख सकते हैं कलमे को कि ये इस्म है, फ़ेल है या फिर हर्फ़ है। ये लफ्ज़ी अलामात हैं, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है बाहर से, सिर्फ़ देख कर आपने सिर्फ़ अपने दिमाग पर ज़ोर देना है और इनको समझना है। ठीक है? आज के सबक के अंदर हम आपको इस्म का इजरा करवाएँगे, इस्म की पहचान करवाने का तरीका कार बताएँगे। सबसे पहले नंबर पर है अलिफ लाम का आना। किसी कलमे के शुरू में अलिफ लाम आए तो ये समझ लें कि ये इस्म है, जैसे अलहम्दु। शुरू में हर्फ जर आ जाए तो ये भी इस्म का खासा है। हर्फ जर का आना, जैसे बिज़ैदिन, बा हर्फ जर है तो इस्म पर दाखिल हुआ है। आखिर में तनवीन का आना, तनवीन भी इस्म का खासा है, फ़ेल पर तनवीन नहीं है, जैसे बिज़ैदिन बिरजुलिन। मुस्नद इलैह होना, जैसे ज़ैदुन कायिमुन, ये भी इस्म का खासा है। मुस्नद इलैह होना, मुस्नद इलैह होना, मुस्नद नहीं, मुस्नद इलैह होना, क्योंकि मुस्नद कभी इस्म होता है, कभी फ़ेल होता है। ये मुस्नद इलैह ये इस्म का खासा है। उसके बाद है मुज़ाफ़ होना। मुज़ाफ़ होना ये क्या है? ये भी इस्म का खासा है, जैसे गुलाम ज़ैद, ये गुलाम, ये मुज़ाफ़ है। मुसग़्ग़र होना, यानी जिसको तस्ग़ीर कहते हैं, जैसे कुरैशिन है, रुजैलिन है। उसके बाद है मंसूब होना, जैसे किसी शहर की तरफ मंसूब होना, जैसे मक्की है, मदनी है, ये जनाब ये पंजाबी है, ये सराइकी है, ये लाहौरी है, ये बखरवी है, ये जनाब मुल्तानी है, ये जनाब कराचवी है, ये जनाब सिंधी है, कोई भी। तो ये निस्बत की आखिर में जो या लगती है तो ये भी मंसूब होना, ये भी इस्म का खासा है। उसके बाद तस्निया होना, जैसे रजुलान, जमा होना, रिजाल। मौसूफ़ होना, जैसे जा रजुलन आलिमुन, मौसूफ़ ये रजुलन, ठीक है? ये मौसूफ़ होना, ये भी इस्म का खासा है। उसके बाद है आखिर में तय मुतहर्रिका होना, जैसे दारिबतुन। ये है इस्म की अलामात। ये अगर आप समझ लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, अज़बर कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आप आँखें बंद करके आप जब आपके ये सामने ये आपको याद होंगे ना, तो आपके सामने कोई लफ़्ज़ आता है तो आप से पूछते हैं ये इस्म है, फ़ेल है या हर्फ़ है। तो आप फिर इन अलामतों में देखें, ये यार इनमें से कोई कौन सी अलामत पाई जा रही है? जो भी अलामत होगी तो वो इस्म होगा। अगर अलामत इस्म कोई नहीं पाई जा रही है तो फिर आप फ़ेल की तरफ जाएँ। फ़ेल की अलामत होगी, फ़ेल की भी कोई अलामत ना हो तो फिर हर्फ़ की तरफ जाएँगे, ठीक है? तो ये इस्म की अलामत हमने पढ़ ली है। अब हम इजरा करते हैं, देखते हैं कि हम कौन-सी, जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फ़ातिहा मैंने लिख दी है। अल्हम्दु, ये देखें इस्म है, फ़ेल है या फिर हर्फ़ है। साफ रहे, ये शुरू में अलिफ लाम आ गया, पहली अलामत है शुरू में अलिफ लाम का आना। अलिफ लाम आ गया तो अलिफ लाम का आना ये इस्म का खासा है, तो लिहाज़ा अल्हम्दु ये इस्म है। ठीक हो गया?
اس کے بعد یہ مسند الیہ بھی ہے، دوسری جو اس کے اندر ہے مسند الیہ بھی ہے، دو نشانی اس میں علامتیں پہ جا رہی ہیں۔ لام حرف جار ہے اور اللہ یہ الگ ہے، للہ، تو یہ لام کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ صاحب لام یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ الف لام ہے نہ حرف، یعنی کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لام جب کوئی بھی نہیں ہے، علامت کوئی بھی نہیں پہ جا رہی، تو یہ لام یہ حرف ہے۔ اللہ ہی یہ اسم ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ حرف جار لام اس پر داخل ہے۔ رب یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ صاحب یہ مضاف ہے، مضاف اور اسم کا خاصہ ہے، تو رب یہ مضاف ہے لہذا اسم ہے۔ اس کے بعد العالمی یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ صاحب الف لام شروع میں آ گیا، اسم ہے۔ العالمی یہ جمع بھی ہے، دو علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں۔ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ صاحب اسم ہے، علامت اسم کیا ہے؟ شروع میں الف لام کا آنا۔ یہ الرحیم کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ بھی اسم ہے، علامت اسم کیا ہے؟ شروع میں الف لام کا آنا۔ مالکی یوم الدین، مالک یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ فعل نہیں ہے، حرف بھی نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ وجہ اسم کیسے ہے؟ مضاف ہو رہا ہے، یوم یہ مضاف ہے، مضاف ہے، یہ بھی مضاف ہے۔ الدین یہ بھی اسم ہے، وجہ یہ ہے کہ یہاں الف لام آ رہا ہے الدین کے اوپر، یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی لفظ آتا ہے تو آپ ان علامتوں میں سے دیکھیں گے، یہ علامتیں پئی جا رہی ہیں تو وہ اسم ہوگا، نہیں ہوگا پھر ہم فعل کی طرف جائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک یہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لہذا یہ فعل بھی نہیں ہے لیکن ہے اسم، لیکن ان علامتوں میں سے کوئی بھی اس میں نہیں پائی جا رہی ہے، اور یہ ہے جناب اس میں ضمیر مبنی ہے، یہ فعل ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی علامت نہیں پائی جا رہی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط یہ اسم ہے، فعل ہے یا پھر حرف ہے؟ الف لام شروع میں آ گیا، سادہ یہ اسم ہے۔ المستقیم یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ بھی اسم ہے، شروع میں الف لام آ گیا، اس میں دوسری علامت موصوف ہونا بھی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط یہ اسم ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ مضاف ہو رہا ہے، مضاف ہونا اسم کا خاصہ ہے، اور انعمت علیہم یہ ہم یہ بھی اسم ہے، وجہ یہ ہے کہ یہاں الا اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ الا حرف ہے، اسم نہیں ہے۔ ہم یہ اسم ہے کیونکہ حرف جار الا جو ہے اس ضمیر کے اوپر داخل ہے۔ غیر یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ ساتھ یہ مضاف ہونا یہ اسم ہے۔ المغضوب الف لام آنا، علیہم یہاں بھی حرف جار کا آنا، الضالین یہاں دو علامتیں پائی جا رہی ہیں، ایک الف لام کا آنا اور ایک جمع کا ہونا۔ تو اسی طریقے سے کوئی بھی آپ کے پاس صیغہ آتا ہے، کلمہ آتا ہے، آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جناب یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو آپ ان میں سے دیکھیں جناب ان میں سے کون سی علامت پائی جا رہی ہے۔ اگر پائی جا رہی ہے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیں یہ اسم ہے، اگر نہیں پائی جا رہی تو آپ کہہ دیں یہ اسم نہیں ہو سکتا۔ فعل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر آپ کو فعل کی بھی پہچان کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ سبق ہمارا اچھا لگا ہوگا، آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آیا تو آپ پوچھ لیا کریں کمنٹ کے اندر۔